हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेंटल टेस्ट 2 के जो वीडियो सॉल्यूशन है वो देने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि मेंटल टेस्ट को लेकर आपने मेरी मेंटली करने वाली बात मानी होगी। ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ ए जॉब इन 12 डेज। अगर वो काम का 3/4 हिस्सा 12 दिनों में कर सकती है ज्योति, तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगी ज्योति? तो 12 इंटू 4/3, ये मैंने आपको बताया था। तो भाई 3 चौके 12, मतलब कि पूरे काम को वो 16 दिनों में करेगी, तो ज्योति है। अब आगे इन्होंने क्या बताया है? माला इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति। माला जो है वो दुगनी एफिशिएंट है, दुगने अच्छे तरीके से काम करती है। तो इन हाउ मेनी डेज विल माला फिनिश द जॉब? तो भाई जो बंदा डबल एफिशिएंट है, जिस और जो डबल माहिर है, वो दिन तो आधे लेगा ना। दिन डबल नहीं लेगा, वो दिन आधे लेगा। तो अगर ज्योति 16 दिन ले रही है तो माला डबल एफिशिएंट है, इसका मतलब माला लेने वाली है मेरे भाई 8 दिन। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ठीक है, तो भाई ए जो है, अगर बी 1 यूनिट करेगा तो ए 2 यूनिट करेगा, क्योंकि वो डबल फास्ट है। इफ बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज इंडिपेंडेंटली, किसी काम को बी 12 दिनों में कर सकता है, तो बी एक दिन में 1 यूनिट करने की ताकत रखता है, तो 12 दिनों के अंदर बी 12 यूनिट काम करेगा, है ना, डेली 1 यूनिट करते हुए। यानी कि 12 यूनिट टोटल काम है, बिकॉज 1 यूनिट करने वाले बंदे ने 12 दिनों में कर दिया। 12 यूनिट टोटल काम है। द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क। तो ए और बी अगर मिलकर काम करने लगे तो कुल मिलाकर रोज 3 यूनिट कर देंगे, तो 12 यूनिट काम को खत्म करने में ये टोटल 4 दिन ले लेंगे। तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन सी। ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। ठीक है भाई, अगर बी 1 यूनिट करता है तो ए जो है वो 2 यूनिट करता है, हमें ये पता लग गया। एंड टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। तो भाई दोनों इकट्ठे मिलकर कितने यूनिट कर रहे हैं एक दिन में? बी कर रहा है 1 यूनिट, ए 2 यूनिट, तो दोनों मिलकर 3 यूनिट कर रहे हैं। और दोनों ने 14 दिनों के अंदर कोई काम कर दिया, तो रोज 3 यूनिट करते हुए 14 दिनों में जो काम हो गया, माने कि वो काम 42 यूनिट है। 14 × 3 = 42। और अब अगर इस काम को ए अकेला करेगा, तो ए अकेला 2 यूनिट करता है रोज, तो 42 यूनिट करने में भाई साहब वो 21 दिन ले लेगा। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन सी। तो ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे मेंटली कर सकते थे। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेंटली ट्राई नहीं किया है तो यही रिक्वेस्ट होगी, आराम से शांति से बैठिए, खुद से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करिए, उम्मीद ना रखिए कि मैं जल्दी करूं लेट करूं। बस आराम से मेंटली बिना कुछ लिखे इन क्वेश्चंस को सोल्व कर दीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। ए कैन डू 1.5 एज मच ऑफ वर्क विच बी कैन डू इन 1 डे। तो बी एक दिन में जितना काम कर सकता है, ए जो है उससे, ए कैन डू 1.5 एज मच, ए उसका 1.5 गुना, एक और आधा गुना, मतलब कि 1.5 गुना। तो यहाँ पर मैं क्या मानूंगा? देखो, अगर आप ये मान लोगे कि बी 1 यूनिट काम करता है तो ए करता है 1.5 एज मच, तो इसको ऐसे मत मानना करो, फ्रैक्शन में आ जाएगा। जब भी किसी का 1.5 गुना करना है, या 2.5 गुना करना है, या 3.5 गुना करना है, तो उसको इवन मान लिया करो, इवन। मैंने बी को मान लिया कि बी 2 यूनिट करता है एक दिन के अंदर, ए कितना करेगा? ए करेगा 1.5 गुना। 1.5 गुना का क्या मतलब है? कि बी जितना तो करेगा ही, और बी जितना भी काम करता है उसका आधा और, मतलब बी 2 यूनिट करता है तो उसका आधा 1 यूनिट, तो ए करेगा टोटल 3 यूनिट, ये उसका 1.5 गुना है। ठीक है, तो बी अगर 2 यूनिट करेगा तो ए 3 यूनिट करेगा। अब आगे क्या बोल रहे हैं? बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो भाई 2 यूनिट करने वाला बंदा 18 दिनों में काम को करता है, यानी कि 18 दूनी 36 यूनिट काम है। दे टुगेदर कैन फिनिश दैट वर्क इन। तो भाई दोनों मिलकर अगर काम करने लगे तो 5 यूनिट काम कर देंगे एक दिन में, 3 और 2 5। तो भाई 36/5, 5×7 = 35, 1/5 डेज, इतने दिन उनको लग जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बाबू एंड आशा कैन डू ए जॉब टुगेदर इन 7 डेज। आशा इज 1/3/4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बाबू। तो देखो, आशा कितनी एफिशिएंट है? 1/3/4, दैट इज इक्वल टू 4 × 4 = 4, 7/4 गुना एफिशिएंट है आशा। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे? देखो, बाबू का जो काम है उसको आप 4 यूनिट मान लो। मैंने मान लिया कि बाबू 4 यूनिट करता है, तो आशा कितने करेगी? 7/4, तो मतलब कि आशा 7 यूनिट करेगी।
ठीक है। अगर बाबू 4 यूनिट करता है तो आशा 7 यूनिट काम करती है। और आगे इन्होंने क्या बताया है कि बाबू और आशा दोनों मिलकर 7 दिनों में काम को कर सकते हैं। तो भाई दोनों मिलकर एक दिन में 7 और 4 11 यूनिट काम करते हैं। तो 7 दिनों के अंदर दोनों मिलके 77 यूनिट काम कर लेते होंगे। 77 यूनिट काम है। अब इन्होंने क्या पूछा है, द सेम जॉब कैन बी डन बाई आशा अलोन। तो आशा अकेली उस काम को कितने दिनों में करेगी। तो भाई आशा 7 यूनिट करती है एक दिन में, तो 77 यूनिट काम को करने में सिर्फ और सिर्फ 11 दिन लेने वाली है। यहां पर आंसर इज ऑप्शन सी। वन पाइप कैन फिल ए टैंक 3 times एज फास्ट एज अनदर पाइप। मतलब कि जो एक पाइप है, मान लो ये मैंने पाइप ए मान ली, ये पाइप बी मान ली। पाइप ए है वो टैंक को 3 times एज फास्ट 3 गुना तेजी से भरती है। मतलब अगर पाइप बी के अंदर से 1 यूनिट पानी निकलता है तो पाइप ए के अंदर से उतनी ही देर में उतने टाइम में 3 यूनिट पानी निकलता है। वो 3 गुना तेज है। ठीक है। इफ टुगेदर द टू पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स। और दोनों पाइप इकट्ठी मिलकर यानी कि 4 यूनिट पानी जब निकालती हैं तो 36 मिनट इनको लगती हैं। मतलब कि 4 × 36 मिनट। 1 मिनट के अंदर पहले वाली पाइप 3 मिनट पानी भरती है, नीचे वाली 1 यूनिट। तो दोनों मिलके 4 यूनिट 1 मिनट में, तो 36 मिनट में कितना भर देंगी, 144 यूनिट पानी भर देंगी। मतलब कि कुल मिलाकर जो अपनी टंकी है उसकी इतनी कैपेसिटी है। अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, द स्लोवर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक। तो भाई जो मंदी पाइप है वो 1 यूनिट पानी भरती है, तो 144 यूनिट को भरने में वो टोटल 144 मिनट ले लेगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। टू कंप्लीट ए वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। ए जो है वो बी के कंपैरिजन में 50% ज़्यादा टाइम लेता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर बताया गया है टाइम कि कौन कितना टाइम लेता है, उससे 50% ज़्यादा। मतलब अगर बी 2 घंटे लेगा तो ए 3 घंटे लेगा। तो भाई किसी काम को करने में जो बंदा जितना टाइम लेगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी मतलब कि कौन कितनी यूनिट करता है, उसका रेशियो, उसका अनुपात टाइम का उल्टा होता है। जो कम टाइम लेता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो यानी कि 2:3। इसका मतलब है कि अगर ए 2 यूनिट करता है तो बी 3 यूनिट करता है। ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या बताया है, इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में ये 5 यूनिट करते हैं। 18 दिन लिए यानी कि 18 5 90 यूनिट काम है। हाउ मैनी टाइम शेल बी टेक टू डू इट। तो बी जो डेली 2 यूनिट करेगा वो 90 यूनिट को करने में टोटल 45 दिन ले लेगा। ठीक है। ये सारे मेंटली करने के क्वेश्चन है। ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, मान लो मैं आपको ये बताऊं कि ए जो है वो बी के कंपैरिजन में डबल एफिशिएंट है। ए जो है वो बी के कंपैरिजन में डबल एफिशिएंट है। ठीक है। और बी जो है किसी काम को 20 दिनों में करता है। तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा अगर ये डबल एफिशिएंट है तो दिन तो आधे ही लेगा, यानी कि 20 × 1/2 10 दिन लेगा अगर डबल एफिशिएंट है तो। क्लियर है। तो ऐसा ही काम यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ए जो है वो 30% ज़्यादा एफिशिएंट है। 30% ज़्यादा मतलब कि कितने गुना। तो भाई ए जो है 13/10 गुना। 30% ज़्यादा मतलब कि 130/10, यानी कि 13/10 गुना एफिशिएंट है बी के चक्कर में, बी के कंपैरिजन में। अगर कोई बंदा डबल एफिशिएंट होता है तो आप बोलते हो आधा टाइम लेगा। अगर कोई बंदा 13/10 गुना एफिशिएंट है दूसरे बंदे के कंपैरिजन में, तो उसके कंपैरिजन में कितना टाइम लेगा। तो बी अगर किसी काम को 39 डेज में कर सकता है तो ए उसी काम को 10/13 टाइम्स दिनों में कर देगा, क्योंकि वो 13/10 गुना एफिशिएंट है। तो 10/13 गुना टाइम लेगा। तो भाई 13 तिये 39, 10 तिये 30, तो कुल मिलाकर 30 दिन लेगा वो सिर्फ। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाह रहा हूँ। और ये तरीका जो अब तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे उनके अंदर भी एक तरीके से लगाया जा सकता था, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ी सी मैं अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करूंगा, और जब आप रिवीजन करोगे तो धीरे धीरे देखना ये अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है। तो ए को कुल मिलाकर 30 दिन लगेंगे।
तो अब एक बार पीछे से आपने ये क्वेश्चन सीखा है तो इस क्वेश्चन को उसी वे से करके देखो। तो देखो भाई, साक्षी किसी काम को 20 दिनों में करती है, तो तानिया उसी काम को कितने दिनों में करेगी, यहां पर ये पूछा है। और तानिया इज 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी, तो तानिया की जो एफिशिएंसी है वो कितने गुना है, तो तानिया की एफिशिएंसी है 125/100, यानी कि 5/4 गुना। 5/4 गुना एफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा 5/4 गुना एफिशिएंट है तो टाइम कितना लेगा काम को करने में, 4/5 गुना, दूसरे के कंपैरिजन में। पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर कोई बंदा डबल एफिशिएंट है तो टाइम आधा लेगा। इसी तरह तानिया जो है वो 5/4 गुना एफिशिएंट है साक्षी के कंपैरिजन में, तो भाई वो टाइम लेगी साक्षी जितना भी लेती है उसका 4/5 गुना, यानी कि 5 चौके 20, 4 चौके 16 डेज। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां पर ये नहीं देखना कि तानिया जो है वो 25% मोर एफिशिएंट है, इस कारण ये उल्टा कर रहे हैं। अगर तानिया 25% लेस एफिशिएंट होती तो भी तो जो तानिया की एफिशिएंसी है वो कुछ ना कुछ गुना तो होती ही। अगर 25% लेस एफिशिएंट है यानी कि तानिया की एफिशिएंसी कितने गुना है, 3/4 गुना है। तो अगर तानिया की एफिशिएंसी 3/4 गुना है तो वो टाइम कितना लेगी, 4/3 गुना लेगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी का और टाइम टेकन का रेशियो वो तो उल्टा ही रहता है। कमल कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, बीमल इज 15% मोर एफिशिएंट देन कमल। तो देखो ये कमल है, ये 15 दिन लेता है, ये बीमल है। बीमल जो है वो 50% ज़्यादा एफिशिएंट है कमल के कंपैरिजन में। तो अगर बीमल 50% यानी कि 3/2 गुना एफिशिएंट है तो कमल के कंपैरिजन में बीमल कितने दिन लेगा, तो कमल के कंपैरिजन में 2/3 गुना दिन लेगा। 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, 3/2 गुना एफिशिएंट है, तो दिन जो है उसके कंपैरिजन में 2/3 गुना लेगा। तो अगर कमल 15 दिन ले रहा है तो बिमल भाई साहब 2/3, 3 5 15, सिर्फ 10 दिनों में काम को निपटा देगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। विमल इज 50% मोर एफिशिएंट एज कमल, विमल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 hours, इन हाउ मेनी आवर्स विमल एंड कमल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो देखो भाई, इसको मैं दो तरीके से अब आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि हम दोनों तरीके हर एक जगह यूज कर सकते हैं, बस आपकी उसके प्रति समझ बनानी है दोनों तरीकों के प्रति। तो देखो, एक जगह है कमल, एक जगह है विमल। तो यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ कि ये जो विमल है, ये जो विमल है ये कितने परसेंट ज़्यादा एफिशिएंट है, 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि कितने गुना एफिशिएंट है, यानी कि 3/2 गुना एफिशिएंट है। तो जो बंदा 3/2 गुना एफिशिएंट होगा वो टाइम कितना लेगा, वो दूसरे बंदे के कंपैरिजन में 2/3 गुना टाइम लेगा। अगर 3/2 गुना एफिशिएंट है, मैंने बताया था कि अगर कोई बंदा 2 गुना एफिशिएंट है तो वो आधा टाइम लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब विमल जो है वो कमल के कंपैरिजन में 2/3 गुना टाइम लेगा। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई ये जो बंदा है ये 10 घंटे लेता है, ठीक है। तो अगर विमल 10 घंटे लेता है यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए विमल जो है वो 2/3 गुना टाइम लेता है, तो नीचे से ऊपर जाते हुए कमल जो है वो 3/2 गुना टाइम लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कमल का नहीं पूछा, ये तो चलो ये बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, इन हाउ मेनी आवर्स विमल एंड कमल टुगेदर कैन कंप्लीट दैट वर्क, कि विमल और कमल दोनों मिलकर कितने घंटों में उस काम को करेंगे। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो अब कैसे कर सकते हो कि भाई विमल जो है वो कमल के कंपैरिजन में 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अगर कमल की एफिशिएंसी 100% है तो विमल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, विमल की एफिशिएंसी 150% है। तो जिस बंदे की एफिशिएंसी 150% है, जिस बंदे की एफिशिएंसी 150% है वो 10 घंटे ले रहा है। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर अगर काम करें, तो भाई अगर दोनों मिलकर काम करें तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 250%, 100% प्लस 150%, 250%। तो बस सिंपल सा ये इक्वेशन है कि 150% एफिशिएंसी वाला बंदा 10 घंटे में कर रहा है, तो 250% एफिशिएंसी वाला बंदा कितने दिनों में करेगा, कितने घंटे में करेगा। तो बताओ भाई एफिशिएंसी कितने गुना है, तो फाइनल अपॉन इनिशियल एफिशिएंसी है 250/150, यानी कि 5/3 गुना।
तो अगर दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर विमल के कंपैरिजन में 5/3 गुना है, तो दोनों बंदे विमल के कंपैरिजन में 3/5 गुना टाइम लेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 6 घंटे। तो यहाँ पर इस बात के बारे में जरा सोचो, अदरवाइज मैं सारे क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी हम सोचने के लायक होने चाहिए, ठीक है। एक बार इसको समझ लो बस, वो एनफ है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ जो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने एक्चुअल में फॉलो करना है, लेकिन ये भी समझने के लायक आप होने चाहिए। तो देखो, अब इन्होंने क्या बताया है कि विमल जो है वो 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो 50% ज़्यादा एफिशिएंट यानी कि अगर कमल 2 यूनिट करेगा तो विमल 3 यूनिट करेगा, पहले भी तो हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। और विमल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 आवर्स। तो देखो, 3 यूनिट करने वाला बंदा 10 घंटे में किसी काम को करता है, तो कुल मिलाकर मतलब कि काम 30 यूनिट है। इन हाउ मेनी आवर्स विमल एंड कमल टुगेदर। तो भाई विमल और कमल दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, तो 30 यूनिट काम को कुल मिलाकर 6 घंटे में करते। एक्चुअल तरीका आप यही फॉलो करोगे। ये जस्ट मैं क्या बता रहा था कि हम ऐसे भी सोच सकते हैं, बस एक बार बताना था बस। A is twice efficient to B and B is twice efficient to C। ठीक है भाई, यानी कि अगर C 1 यूनिट काम करता है तो B उससे डबल एफिशिएंट है, B डबल यूनिट काम करेगा, तो A जो है वो 4 यूनिट काम करेगा, वो B के कंपैरिजन में डबल एफिशिएंट है। चलो ठीक है भाई। इफ A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, A अगर किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा, 4 यूनिट करने वाला बंदा 15 दिन ले रहा है, यानी कि टोटल 60 यूनिट काम है। इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी टुगेदर कैन डू दैट वर्क। तो भाई बी और सी दोनों मिलकर 2 और 1 3 यूनिट काम करने वाले बंदे 60 यूनिट काम को टोटल 20 दिनों के अंदर निपटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन 4 को हम कर देते हैं 20 डेज। द कैपेसिटी ऑफ ए टैंक इज 1200 लीटर्स। एन इनलेट टैप एक्स कैन फिल इट इन 15 मिनट। ठीक है भाई, एक टैप 15 मिनट में भर सकती है। देयर इज अनदर इनलेट टैप वाई विच कैन प्रोड्यूस 120 लीटर पर मिनट। तो भाई अगर दोनों टैप को खोला जाए तो कितने टाइम में भरेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरना नहीं है। देखो, एक्स कितना टाइम लेती है भरने में, एक्स लेती है 15 मिनट। और जो टैंक है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी उसकी 1200 लीटर है। 1200 लीटर पानी भरते ही टैंक जो है वो भर जाएगा। और वाई जो है वो 1 मिनट के अंदर 120 लीटर पानी भर सकती है। तो अगर 120 लीटर पानी भरने में उसको 1 मिनट लगता है, तो 120 का कितने गुना है, ये 120 का 10 गुना है। तो 120 का 10 गुना भरने में उसको 10 मिनट लगेंगे। यानी कि एग्जामिनर पता है क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि एक्स जो है वो 15 मिनट में, एक्स पाइप 15 मिनट में भरती है, और वाई जो है वो 10 मिनट में भरती है। बस इसी बात को उसने इस वे में बताया है कि भाई 1 मिनट में 120 लीटर पानी भरती है, तो 1200 लीटर पानी 10 मिनट में भरेगी, ओबीएस है। तो बस इसी बात को वो पूछ रहा था, तो इसलिए आप मेंटली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो भाई टोटल टैंक की कैपेसिटी कितने यूनिट मान लें यहाँ पर, तो हमने मान लीजिए 30 यूनिट। तो जो x है 15 दूनी 30, वो 2 यूनिट भरती है, y है वो 3 यूनिट भरती है, तो दोनों मिलाकर कुल 5 यूनिट भरती हैं। तो भाई 30 यूनिट को भरने में बस 6 मिनट लेने वाली है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। टैप x प्रोड्यूस 10 लीटर्स पर मिनट, टैप y कैन फिल ए टैंक इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो टैप y जो है वो 10 मिनट में भर सकती है। वेयरएज टैप x एंड y टुगेदर कैन फिल इट इन 6 मिनट्स। एक बार पहले वाली लाइन को भूल जाओ, एक बार इस बाकी क्वेश्चन को सोल्व करो कि y 10 मिनट लेती है, x और y 6 मिनट लेती है। तो हमने क्या किया, हमने टोटल टैंक की कैपेसिटी को 30 यूनिट मान लिया। तो इसका मतलब y कितने यूनिट फिल करती है, 10 मिनट में 30 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट फिल करती है, 10 तिये 30। और x और y दोनों मिलकर 6 5 30, 5 यूनिट फिल करती है। तो भाई y 3 यूनिट फिल कर रही है टोटल 5 में से, तो यानी कि x 2 यूनिट फिल कर रही है। तो भाई 1 मिनट के अंदर x जो है वो 2 यूनिट फिल कर देता है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर बोला कि टैप x प्रोड्यूस 10 लीटर्स पर मिनट, वो बोल रहा है कि 1 मिनट में 10 लीटर प्रोड्यूस कर रहा है। हमारा आंसर निकल रहा है कि 1 मिनट के अंदर 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू है 10 लीटर।
तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5 लीटर। और एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है, तो पूरे टैंक के अंदर 30 यूनिट पानी आता है। हमने अज्यूम किया था ना थोड़ी देर पहले कि पूरे टैंक की कैपेसिटी 30 यूनिट। तो भाई 30 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 लीटर, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 4। एन इनलेट टैप कैन फुल एन एम्प्टी टैंक इन 15 मिनट्स। ठीक है, देर इज ए लीक एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच पंप्स आउट 5 लीटर्स पर मिनट। तो एक बार इस चीज को भूल जाओ कि भाई लीक कितना पानी निकालता है, एक बार बस इसको भूल जाओ, बाकी स्टेटमेंट पर फोकस करो कि जो भाई इनलेट टैप है वो 15 मिनट में पानी को भर देती है टैंक को। एंड ड्यू टू दिस इस लीक के कारण, ये बोल रहे हैं क्या, ये जो लीक है इसके कारण, ड्यू टू दिस द टैंक इज फिल्ड इन 20 मिनट्स। मतलब जब भरने वाली पाइप, फिलिंग पाइप प्लस लीक जब दोनों काम कर रहे थे, मतलब कि पानी भर भी रहा था और नीचे से पानी लीक भी हो रहा था, तो 20 मिनट लग गए, और अदरवाइज 15 मिनट लगते हैं सिर्फ फिलिंग पाइप के कारण। तो भाई टोटल टैंक की कैपेसिटी 15 और 20 का एलसीएम हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं 60 यूनिट। तो फिलिंग पाइप 15 मिनट में 60 यूनिट भरती है, यानी कि 1 मिनट के अंदर 15 चौके 60, 4 यूनिट। और फिलिंग प्लस लीक दोनों मिलकर 20 मिनट के अंदर 60 यूनिट भरते हैं, यानी कि 1 मिनट में 3 यूनिट। तो भाई दोनों मिलकर सिर्फ 3 यूनिट भर पा रहे हैं, फिलिंग पाइप 4 यूनिट भर पा रही है, इसका मतलब लीक जो है वो 1 यूनिट निकाल ले रहा है। और अब लीक जो है वो 1 यूनिट पानी निकाल लेता है। इसी चीज को एग्जामिनर ने क्या बोला है कि जो लीक है वो 5 लीटर पानी निकाल देता है 1 मिनट में, और हमारा तो आया है 1 यूनिट निकाल लेता है। इसका मतलब 1 यूनिट पानी जो है वो 5 लीटर पानी के बराबर है। और यहाँ पर पूछा क्या है कि भाई टैंक की कैपेसिटी कितनी है, तो पूरे टैंक की कैपेसिटी है 60 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर है तो 60 यूनिट हो जाएगा भाई 60 पंजे 300 लीटर के बराबर, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, एक बार ये और बताओ जरा, टैप एक्स प्रोड्यूस 10 लीटर पर मिनट। तो चलो ठीक है भाई, टैप एक्स कुछ पानी प्रोड्यूस करता होगा, हर एक टैप ही करता है, ये 10 लीटर पर मिनट करता है बस। आगे देखते हैं, टैप वाई कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स। तो टैप वाई किसी टंकी को 10 घंटों में फिल करता है। टैप एक्स 10 लीटर पर मिनट का क्या मतलब है कि टैप एक्स कुछ ना कुछ पानी निकालता है, चाहे 10 निकाले या 11 निकाले, मतलब टैप एक्स पानी भर रहा है। चलो ठीक है, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों को खोल दिया जाए तो कितने टाइम में टैंक फुल होगा। तो देखो भाई ये हम कैसे बताएंगे, टैप वाई जो है वो तो 10 घंटे में भर सकता है, टैप एक्स कितने घंटे में भर सकता है ये तो बताया ही नहीं, सिर्फ ये बताया कि भाई 1 मिनट में 10 लीटर पानी निकाल सकता है। तो भाई टंकी कितनी बड़ी है एटलीस्ट ये बता देते, तो हमें एक्स का टाइम पता लग जाता। तो किसी तरह भी हमें पता ही नहीं लग रहा कि एक्स कितना टाइम लेगा टंकी को भरने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि डेटा कम दिया गया है, यहाँ पर आंसर क्या होएगा, यहाँ पर आंसर होएगा ऑप्शन 4, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो भाई अब मैं आपको मिलता हूँ एक्सरसाइज 1.2 में, और उम्मीद करता हूँ कि ना मिलूँ, आप उन क्वेश्चंस को खुद कर लें बिकॉज आपके करने के लिए